जय श्री कृष्ण। आज मैं आप लोग सबके साथ एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम डिस्कस करने वाली हूँ। एक्चुअली कुछ समय पहले मुझे एक कमेंट आया है, मैं उसे नोट डाउन कर ली हूँ क्योंकि वो बहुत लंबा है, तो मैं आपको पहले सुना देती हूँ। यदि हमारे पेरेंट्स हमें बार बार अपमानित करें तो क्या करना चाहिए? क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार वो ही हमें करते हैं, पर हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने पर जो द्वंद्व उत्पन्न होता है और हम किसी को बता भी नहीं सकते क्योंकि लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ हमें लोग सलाह देते हैं कि वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, जो कहेंगे अच्छे के लिए ही नहीं कहेंगे, उनसे दूर भी नहीं रह सकते क्योंकि हमारी पहचान ही उनसे है। क्या करें अपने सम्मान के लिए? ये किसी बच्चे का कमेंट है, पर मैं ये कहना चाहूँगी ये सिर्फ एक बच्चे के मन की बात नहीं है, ये कई सारे बच्चों के मन की बात रहती है। कि मैं रियल लाइफ में भी कई बच्चों से डील करती हूँ और मैंने देखा है 90% बच्चों के दिमाग में यही चलता रहता है कि हमारे पेरेंट्स हमें समझते ही नहीं हैं, हमारी बात सुनते ही नहीं हैं और बस हमें डांटते रहते हैं। तो एक्चुअली क्या है ना कि ये जो सोच है इसमें हम किसी एक को दोष नहीं दे सकते क्योंकि प्रेशर तो दोनों तरफ से रहता है। हम क्या सोचते हैं बच्चे कि हमारे पेरेंट्स सिर्फ हमें डांटते रहते हैं, कोसते रहते हैं, दिन भर पढ़ो 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 ही बोलते रहते हैं। कितना पढ़े, और कोई काम नहीं है क्या हमारे पास में? दिन भर हमें लोगों के सामने भी कोसते रहते हैं कि ये नहीं आता, इसे वो नहीं आता, इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया। क्यों? उन्हें वो क्यों नहीं दिखता है जो हमें आता है? उन्हें वो क्यों नहीं समझ में आता है जो हमने किया? क्यों हमें दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं? देखो तुम्हारे इस फ्रेंड ने ये किया है, तुम्हारे उस फ्रेंड ने ये ऐसा किया है, तुम क्यों नहीं कर सकते? क्यों हमें जो आता है वो क्यों हमारे पेरेंट्स को पसंद नहीं आता? अब हम सबकी तरह तो बन नहीं सकते हैं, हमारे हाथों की पांचों उंगलियां तो सेम है नहीं ना। तो यही सब चलता रहता है ना आपके दिमाग में। पर होता क्या है ना कि देखो, आप जो कह रहे हो वो भी सही है, पर आपके पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है। एक्चुअली पेरेंटिंग ना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है, बहुत चैलेंजेस रहते हैं उसमें को काम करने के लिए। हम तो आसानी से बोल देते हैं, पर देखो उनके मन में भी बहुत सारा प्रेशर रहता है, टेंशन रहता है कि हमारे बच्चे बिगड़ ना जाए, हमारे हाथ से ना निकल जाए, कोई गलत रास्ते में ना चले जाए, हमसे दूर ना हो जाए। ऐसी बहुत सारी बातें उनके दिमाग में रहती हैं, जिस कारण से वो उस डर से ही आपको रोकते टोकते रहते हैं, ये सीख लो वो सीख, बस इसीलिए कि ताकि आप आगे बढ़ते रहें, और कोई कारण नहीं रहता है। हाँ, अगर आप जो कह रहे हैं वो भी सही, आपको भी तकलीफ़ होती है, मन में बहुत सारा प्रेशर आ जाता है इन सब चीज़ों को सुनते सुनते, और एक्चुअली इससे दूरियां भी बढ़ती है। तो आप एक काम कर सकते हो, देखो पेरेंट्स से तो सभी डरते हैं, मगर कोई एक समय तो रहता होगा जब सभी प्यार से बैठते होंगे, आराम से बैठते होंगे, हंसते खेलते रहते होंगे, तब अब जाकर अपने पेरेंट्स से बीच में मौका देख के, अच्छा मूड देख के उनसे कहिए कि देखो, समझाइए उन्हें कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी इज़्ज़त भी करते हैं, और साथ ही में आप जो बोलते हैं वो हम सुनना पसंद करते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आप हमसे जितना प्यार करते हो उतना कोई हमसे और कर भी नहीं सकता। और उन्हें विश्वास दिलाइए कि आप उनका नाम कभी ख़राब नहीं करना चाहते, आप हमेशा उनका नाम ऊंचा ही करना चाहते हैं, रोशन करना चाहते हैं। और फिर उनसे कहिए कि मगर कभी कभी जो आप बोलते हैं तो उसका बुरा हमें लगता है। प्यार से समझाइए, पेरेंट्स अपने आप समझेंगे अगर आप कोशिश करेंगे तो उनसे कहिए कि हमें बुरा लगता है, तो आप अपने आप को हमारी जगह पे रख के देखिए। और अगर आपसे ऐसा नहीं हो पाता है तो आप किसी की मदद भी ले सकते हैं, जैसे दादा दादी, मामा मम्मी, चाचा चाची, किसी की भी जिससे आपकी बनती हो, और ऐसा इंसान जो आपके पेरेंट्स को समझा सके। अगर ऐसा नहीं हो सकता, अगर कोई नहीं है ऐसा आपके लिए, तो आपको खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए, पेरेंट्स को तो भगवान का दर्जा दिया गया है, और भगवान तो हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। वो हमसे क्या ही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हम अच्छे रहें, खुश रहें, आगे बढ़ें, बस उसी डर के कारण ही वो हमें ऐसा करते रहते हैं। तो मैं आपको और एक सलाह देना चाहूँगी, सभी को। ये कोई टोटका वोटका नहीं है, हम तुलसी के पत्ते की बात करते हैं। आप तो जानते ही हैं तुलसी का पत्ता हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होता है।
उसमें ऐसे तत्व होते हैं जिनसे हमें पॉजिटिविटी मिलती है, हमारा मन शांत रहता है और बहुत अच्छा माहौल रहता है। तो आप ये किया कीजिए कि सुबह उठकर 3 से 5 पत्ते तुलसी के लीजिए, मतलब इतने एक पर्सन के लिए 3 लीजिए, 5 लीजिए, आप भी खाइए और अपने पेरेंट्स को भी खिलाइए। इससे क्या होता है, मन में अपने आप पॉजिटिविटी आएगी। जब पॉजिटिविटी रहेगा तो गलत सोच ही नहीं आएगी, तो मन भी शांत रहेगा, घर भी शांत रहेगा, सब शांत रहेगा। और एक काम कीजिएगा, दिन में कम से कम 5 मिनट निकालिए आप दिन के कम से कम, और तुलसी के पौधे के पास बैठ के मेडिटेट कीजिए। इससे जो वायु आपको मिलेगी तुलसी की, उससे बहुत मन शांत होता है। अगर कोई और से आप नहीं करवा पा रहे हो तो आप ही एक बार करके देखिए। अगर आप में फ़र्क आएगा तो दुनिया अपने आप बदली रखेगी। और हाँ, हम इसी टॉपिक को अगले वीडियो में भी एक्सटेंड करेंगे, इसी बार चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय श्री कृष्णा।